वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ रिमोट सेंसिंग। ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। रिमोट सेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एक डिस्टेंस से किसी जगह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। रिमोट सेंसिंग का यूज़ ज्योग्राफी के अंदर किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ विदाउट फिजिकली कमिंग इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैम। मीन्स जो हमारी अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ बिना डायरेक्टली हम उनके कांटेक्ट में आए, हम उनके बारे में जब इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जैसे कि हमें हिमालयन माउंटेन्स के बारे में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हम हेलीकॉप्टर के ऊपर सेंसर्स लगा के वहाँ पे उनके बारे में पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व मेकिंग ऑब्जर्वेशंस एंड रिकॉर्डिंग रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द अर्थ फीचर बाय सेंसर्स। देखो इसके अंदर क्या होता है, रिमोट सेंसिंग के अंदर ये 2 पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं। इसके अंदर सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कैमरा, स्कैनर्स और रेडियोमीटर्स, इन सब का यूज़ किया जाता है। इनके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो रिमोट सेंसिंग के अंदर यूज़ में ली जाती हैं। रिमोट सेंसिंग के अंदर सिर्फ ऐसी ही चीज़ों को नहीं रिकॉर्ड किया जाता जो विजुअल है, मीन्स जिनको हम देख सकते हैं। ऐसी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी आइज़ से नहीं देख सकते, उनको रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। अब हम इस पॉइंट को समझते हैं। इट इन्वॉल्व मेकिंग ऑब्जर्वेशंस एंड रिकॉर्डिंग रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द अर्थ फीचर बाय सेंसर्स। सेंसर्स के थ्रू हमारी अर्थ के ऊपर जो फीचर्स हैं उनके ऊपर से जो भी रेडिएशन आती है उनको सेंसर्स के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है, उनके बारे में ऑब्जर्वेशंस की जाती है, फिर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अब 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये 2 डेफिनेशंस याद कर लेना क्योंकि कई बार आंसर के अंदर हमें लिखना होता है। अगर डेफिनेशन हम 1-2 मेंशन कर देते हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले है सेबी ने एक डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है अ मेथड दैट एम्प्लॉयज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी such as light, heat and radio waves as the means of detecting and measuring target characteristics। उन्होंने कहा है रिमोट सेंसिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जैसे कि लाइट, हीट और रेडियो वेव्स, इन सब को यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए उस टारगेट की करेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत ईजी डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन दी है कैंपबेल ने। इन्होंने कहा है द प्रैक्टिस ऑफ डेराइविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ्स लैंड वाटर सरफेस यूजिंग इमेजेस एक्वायर्ड फ्रॉम एन ओवरहेड पर्सपेक्टिव यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन वन और मोर रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रिफ्लेक्टेड और एमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इन्होंने कहा है कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे अर्थ की लैंड, सरफेस, वाटर, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जाती है एक ओवरहेड पर्सपेक्टिव से इमेजेस को एक्वायर करके। मीन्स यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज़ किया जाता है और उस रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। देखो सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो यूज़ किया जाता है यहाँ पे सन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन कई बार रेडार्स का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो सबसे इम्पॉर्टेंट है सन। अब सन की रेज यहाँ पे पड़ती हैं अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, सो यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे जब सन की रेज आती हैं तो बीच में एटमॉस्फेयर भी आता है, वहाँ से भी ये रेज ट्रेवल करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में हम इनको रिकॉर्ड करेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वापस ऊपर की तरफ ट्रैवल करती हैं। मीन्स हम जब हम पढ़ते हैं ना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जब हमारा वो टॉपिक चलता है ना सोलर रेडिएशन वाला, कि कैसे अर्थ की सरफेस पे पहले सन की रेज आती हैं और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट भी होती हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट बैक भी होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक सैटेलाइट, ये एक डिवाइस है। इस सैटेलाइट ने ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनको रिकॉर्ड किया है और रिकॉर्ड करने के बाद ये सारा डेटा एक मतलब कि जहाँ पे इस टाइप के डेटा को कलेक्ट किया जाता है वहाँ पे सेंड किया है। ठीक है, और कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो सैटेलाइट है, ठीक है, इसके थ्रू पिक्चर्स क्लिक की गई एक सरफेस की। ठीक है, मीन्स लैंड के ऊपर किसी आइलैंड की मान लो पिक्चर्स क्लिक की गई और उसके बाद उस आइलैंड का एक मैप ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है ज्योग्राफी के अंदर। सो रिमोट सेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसके अंदर रिमोट सेंसिंग बहुत आसान है, आप इस एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले है सोर्स ऑफ एनर्जी, ए पॉइंट है। सो यहाँ पे सन सोर्स ऑफ एनर्जी है, कई बार रेडार्स का भी यूज़ किया जाता है। बी है इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे जो सन से रेडिएशन आई है वो एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करती है
और सी का मतलब है, जो सी पॉइंट है, यहाँ पे जो सन से रेडिएशन आई है वो अब अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में आती है एंड उसके बाद इसको, ये जो हमारी सैटेलाइट है डी, ये एक सेंसर है जो इस एनर्जी को रिकॉर्ड करता है। इस एनर्जी को रिकॉर्ड करने के बाद उसके बाद इस सैटेलाइट के थ्रू या सेंसर के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन भेजी गई है, ठीक है, उन सिग्नल्स को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड करने के बाद उस डेटा को यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल। सो इस तरीके से रिमोट सेंसिंग का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी हम हिस्ट्री को जान लेते हैं। 1858 के अंदर एक पर्सन थे, उन्होंने बलून्स का यूज़ करके पेरिस के अंदर फोटोग्राफी की। मीन्स इन्होंने अब ऊपर से पेरिस की काफ़ी सारी पिक्चर्स जो हैं वो क्लिक की हैं इस कंट्री की। ठीक है, उसके बाद एरिस्टोटल ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया ऑप्टिक्स के ऊपर। ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर लाइट के बारे में स्टडी किया जाता है। तो उसके बाद न्यूटन और गैलीलियो ने साइंटिफिकली ऑप्टिक्स और स्पेक्ट्रोमेट्री को एक्सप्लेन किया। धीरे धीरे और एडवांसमेंट होती गई। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे एरियल फोटोग्राफी होनी स्टार्ट हो गई। मीन्स ऊपर से मतलब सरफेस, एक हम कह सकते हैं कि एल्टीट्यूड से फोटोग्राफी करनी स्टार्ट होगी हमारे अर्थ के सरफेस की। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी एंड उस टाइम पे ही इन सभी जो भी ये फोटोग्राफी की जाती थी ये मिलिट्री के लिए की जाती थी, मिलिट्री के पर्पस के लिए की जाती थी। ठीक है, ताकि वो वॉर के अंदर उन फोटोज़ को काम में ले सकें। उसके बाद जर्मनी ने 1935 के अंदर रेडार्स का भी डेवलपमेंट कर दिया था। डेवलपमेंट ऑफ एरियल फोटोग्राफी एंड फोटो इंटरप्रिटेशन टुक प्लेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर भी। फिर एरियल फोटोग्राफी के अंदर और भी डेवलपमेंट हो जाता है एंड इन सब चीज़ों को और भी ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब हम दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिससे अर्थ के रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करने के लिए एक सैटेलाइट है जिसका नाम है लैंडसेट, और वेदर के लिए है निम्बस सैटेलाइट। ये दो सैटेलाइट्स हैं स्पेस के अंदर जो अर्थ के रिसोर्सेज और वेदर को स्टडी करती हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है रेडारसेट, ये एक कनेडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ठीक है, एंड बहुत सारी यहाँ सैटेलाइट्स, इनका यूज़ किया गया इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। और दूसरा है UARS। UARS का यूज़ किया जाता है जो हमारी ओजोन लेयर है या जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई इससे। ठीक है, सो इस डेटा को यूज़ किया गया सिविल रिसर्च और मिलिट्री पर्पस के लिए। ये दो सैटेलाइट्स हमने पढ़ ली। इंडिया के अंदर 1975 के अंदर हमने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च की और पहली इंडिया की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम IRS फर्स्ट A, ये नाम है पूरा। ठीक है, इसको 1988 के अंदर लॉन्च किया गया। ठीक है, यहाँ पे सन को एज अ सोर्स माना जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आगे सैटेलाइट और सेंसर्स कैप्चर करते हैं और इससे डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज यूज्ड एज एक्टिव रिमोट सेंसिंग एग्जाम्पल सच एज, ओके, यहाँ पे सन तो हो गई नेचुरल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या फिर रेडिएशन। अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। आर्टिफिशियल के अंदर रेडार्स और लीडर्स का यूज़ किया जाता है रिमोट सेंसिंग के लिए। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते लेकिन कैमराज और सेंसर्स इन सब के थ्रू इन सब का यूज़ किया जाता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, और फर्दर उस डेटा को यूज़ किया जाता है, बहुत सारे कामों में उस डेटा को लिया जाता है। ठीक है, सो इसी को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक और बच रहा है आपका, डेट इज़ GIS। किसी ने बोला था ये टॉपिक और कराना है, सो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।